बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको कमीज़ के मुकम्मल कटिंग का तरीक़ाकार बताएंगे और शलवार भी जो है वो भी आपको तरीक़ाकार उसका भी बताएंगे। उसमें अब ये देखें कि यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुनियादी होती हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। हमारी जो लेंथ है वो है 42 इंच, तो हमने जो है वो तकरीबन इसको 2-1 इंच जो है वो फालतू रखा है। हमने दो पीस यहाँ पे बना लिए हैं इसके, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये इतना यानी कि ईजी है काम, इसको आप कर सकते हैं। जहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ें आएंगी वो आपने समझनी है कि सबसे पहला जो आपने इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आपने इसको, ये जो क्रीज होती है ना, इन दोनों क्रीजों को जो है ना वो आपने बिल्कुल बराबर रखना है, ठीक है, ताकि कटिंग में कोई फ़र्क ना आए आपका। तो ये जो चीज़ है ना, इसको आप कोशिश किया करें कि आप इस्त्री लगा दिया करें, ताकि इस्त्री के बाद जो है ना ये क्रीज आपकी परफेक्ट बन जाती है। तो इसको आप इस्त्री लगा दें यहाँ पे इस तरह। इस्त्री का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रखा करें। नॉर्मल टेम्परेचर में ये होता है कि अगर कपड़ा आपका कोई ऐसा है जो इस्त्री से ख़राब होने वाला हो तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा फिर इस तरह का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इस्त्री हमने यहाँ पे बंद कर दी। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपकी आसानी रहे आपको वीडियो के अंदर। तो ये जगह हमारी, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से करके तो आपको समझा देते हैं। देखें ये पैमा फुट्टा है जो यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे सीधा आ रहा है, और ये जो सीधा आ रही है ना आपकी, ये जो लाइन है, इस लाइन से जब आप इसको सीधा रखेंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ से सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे निशान पीला। हम इस निशान के मुताबिक सारे मामलात को देखेंगे। तीरा इसका है 17 इंच, तो हम तकरीबन इसको 2 इंच की डाउनिंग दे देंगे, बस 2 इंच, पौने 2 इंच आप दे सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ है, मतलब कि आप, बाज़ कस्टमर जो है ना बहुत वहमी होते हैं, तो आप फिर उसको जो है वो फुट के हिसाब से, जो आपका स्केल होता है इस हिसाब से देनी पड़ती है। लेकिन नॉर्मली आप इसी तरीके से अगर देंगे तो ये स्टैंडर्ड है, ये प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये 2 इंच की हमने यहाँ पे डाउनिंग दे दी, और 16.5 इंच हमने तीरा जो है वो तैयार करना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये 16 हो गया और ये 16.25 हो गया। यहाँ पे ये हो गया इतना, ठीक है। 8.25 पे, 8.25 पे आपने रख दिया। उसके बाद अब आपने ये वाली लाइन बराबर कर दी, तो यहाँ पे एक लाइन लगा दी। लाइन लगाने के बाद जो है वो यहाँ पे आपने 1 इंच की जो है वो, पौना इंच, बल्कि आपने पौना इंच की जो है वो एक और लाइन लगा दी आपने यहाँ पे इस तरीके से। और हमारा जो गला है इसका जो वो हमारे पास है तकरीबन 16.5, तो हम 2 इंच पे लगाएंगे। हम बाद में इसको मज़ीद भी थोड़ा सा हमारे पास गुंजाइश होगी कि हम इसको काट सकते हैं। उसके बाद आपने ये और ये दोनों आपस में बराबर कर दिए। अब जिसकी डाउनिंग का है यहाँ पे, तो 10.5 इंच हमने तैयार रखना है, तो हम 8 इंच पे इसको यहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है, 8 इंच पे। उसके बाद 11.5 इंच हमने इसको तैयार रखना है, तो 12 इंच के ऊपर हम इसको यहाँ पे निशान लगा देंगे। आधा इंच हमने दे दिया इसको गैप। अच्छा, उसके बाद ये जो हमने पौना इंच का निशान लगाया था, इसको हमने इस निशान के साथ मिला देना है, और ये जो है ना, इसको हमने कर देना है गुलाई में इस तरीके से, ताकि ये ऐसे आ जाए, ठीक। अब जो ये वाली जगह थी हमारी, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड थी 15 इंच, ठीक है। तो ये आधा इंच जब इसमें जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये 15 इंच पे ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से 5 इंच रखना होता है। उसके बाद फिर 7 इंच पे आपका जो है वो जेब का आता है, और उसके बाद फिर 3.5 इंच पे आपका निशान लग जाता है उसका घेरे का। तो घेरा जो है वो यहाँ से आप नाप लेंगे। घेरा हमें 24 चाहिए, तो हमने यहाँ पे डबल सिलाई करनी है इसकी। डबल सिलाई के लिए ये होता है कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम इसको करेंगे तकरीबन 12.5, आधा इंच जो है ना वो हम इसको ज़्यादा दे देंगे। आम रूटीन में हम पौना इंच 2 पॉइंट देते हैं, 3 पॉइंट, लेकिन हम इसको ज़्यादा दे देंगे।